हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कोलकाता में स्थित हावड़ा ब्रिज से जुड़े 15 चौंका देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। कोलकाता का हावड़ा ब्रिज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस पुल का निर्माण ब्रिटिश राज्य में साल 1936 में शुरू हुआ था। 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। यह दुनिया का सबसे व्यस्त पुल है। अंग्रेजों ने जब इस पुल को बनाने के बारे में सोचा तो वो ऐसा पुल बनाना चाहते थे जिसे कि नदी का जलमार्ग ना रुके और पुल के नीचे से कोई खंभा भी ना हो। ऊपर पुल बन जाए और नीचे हुगली नदी के पानी के जहाज और नाव भी बिना रुके चलते रहे, जो कि यह झूला अथवा कैंटिलीवर पुल से ही संभव था। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के करते हैं शुरू। नंबर 15। आज जहां हावड़ा ब्रिज है, दरअसल वहां कभी पैंटून सेतु था जिसे विकसित करके हावड़ा ब्रिज बनाया गया। शुरुआत में इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज था। 14 जून 1965 में बांग्ला साहित्य के महान कवि, प्रथम एशियाई और प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में इसका नाम बदलकर रविंद्र सेतु कर दिया गया, लेकिन आज भी इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जाना जाता है। नंबर 14। यह पुल 2313 फीट लंबा और 269 फीट ऊंचा है। इसकी चौड़ाई 71 फीट है, जिसे दोनों तरफ 15-15 फीट की चौड़े फुटपाथ भी है। यह पुल उच्च यानी कि हाई स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, जिसे डिस्क्रोम कहा जाता है। नंबर 13। हावड़ा ब्रिज पर हर रोज 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां गुजरती है और 5 लाख पैदल यात्री इस पर चलते हैं। नंबर 12। अपने निर्माण के समय यह पूरे विश्व में तीसरा सबसे लंबा पुल था। आज यह अपनी तरह का विश्व का 6ठा सबसे लंबा पुल है। हावड़ा ब्रिज के देखभाल की जिम्मेदारी कोलकाता पोर्ट्स ट्रस्ट की है। इस ट्रस्ट की स्थापना हावड़ा ब्रिज की स्थापना सन 1870 में हुई थी। नंबर 11। इस पुल के निर्माण के लिए तत्कालीन बांग्ला सरकार द्वारा एक एक्ट पारित किया गया, जिसे हावड़ा पुल अधिनियम 1926 नाम दिया गया। नंबर 10। इस पूरे ब्रिज का डिजाइन रेंडर परमल और ट्रिटोन के द्वारा किया गया था। अनुमान यह है कि इस बड़े पुल का निर्माण की राशि 333 करोड़ रुपए थी। यह दुनिया में ब्रेकेट पुल में से एक है। यह पुल 75 साल पुराना है। इसे बनाने में लगभग 6 साल लगे। 13 फरवरी 1943 में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। 9। इसे बनाने में 26,500 टन स्टील का खपत हुई थी, जिसमें 80% स्टील टाटा स्टील कंपनी द्वारा खरीदा गया था। इस परियोजना के लिए सारी स्टील इंग्लैंड से लाई जा रही थी, लेकिन जापान के धमकी की वजह से सिर्फ 3000 टन स्टील ही लाया जा सका। बाकी स्टील की खरीद टाटा स्टील से की गई थी। नंबर 8। क्या आपको पता है कि पुल का पहले इस्तेमाल करने वाला कौन सी गाड़ी थी? पुल का उपयोग करने वाला पहला वाहन ट्रम था, जो कि आज भी कोलकाता में चल रही है। 7। और क्या आपको पता है कि गर्मियों के दिनों में इसकी लंबाई 3 फीट तक बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक तापमान में धातु पिघलती है और फैलती है। नंबर 6। इसकी क्षमता 60,000 टन सहने की है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या ने ट्रैफिक को इतना बढ़ा दिया है कि आज हावड़ा ब्रिज पर हर समय 90,000 टन का वजन रहता है। इसीलिए वजनी ट्रकों को दूसरे रास्ते या पुलों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। नंबर 5। इस ब्रिज को बनाने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 20 से भी ज्यादा कंपनी को चुना गया था। 1935 में इसका कॉन्ट्रैक्ट एक ब्रिटिश कंपनी क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को दिया गया था, लेकिन इसकी संरचना ब्रेथवेट वर्न और जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा किया गया। नंबर 4। और क्या आपको पता है कि जब से यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ, उसके बाद सिर्फ 2006 में शुरुआत में इसकी मरम्मत कराई गई थी, जिसमें 8 टन स्टील की खपत हुई थी। इस पूरे प्रक्रिया में 50 लाख रुपए की खर्च हुई थी। 3। और क्या आपको पता है कि पक्षियों द्वारा हावड़ा ब्रिज पर की जाने वाली गंदगी से कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट काफी परेशान है, क्योंकि इसमें ब्रिज की रासायनिक क्षति हो रही है। इसलिए ट्रस्ट हर साल ब्रिज से पक्षियों की गंदगी हटाने के लिए 5 लाख
का कॉन्ट्रैक्ट देती है। नंबर 2, आपको जानकर हैरानी होगी कि हावड़ा ब्रिज ने लगभग हर दौर के फिल्म निर्माताओं को आकर्षित किया है, जिसने कई हिंदी, मलयालम, बंगाली, तमिल, अंग्रेजी आदि फिल्मों में अभिनय किया है। यहाँ शूटिंग की जाने वाली फिल्मों में हावड़ा ब्रिज, गुंडे, बर्फी, लव आजकल, तमिल फिल्म आधार, मलयालम फिल्म कलकत्ता न्यूज़, रोलैंड जॉनफे की अंग्रेजी भाषा की फिल्म सिटी ऑफ जॉय शामिल है। नंबर 1, 7 दशकों से अधिक समय तक वहां रहने के बाद हावड़ा ब्रिज ने विश्व की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है, जिसमें दूसरे विश्व युद्ध भी शामिल है। तो हाय दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू।